हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बेसिकली आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम एचआरएम का मीनिंग और इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और दूसरा होगा फंक्शंस एचआर मैनेजर के। एज वी ऑल नो, एचआर मैनेजर की जॉब बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन है एचआरएम इज स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। जो एचआरएम है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अप्रोच है इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट प्ले होने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के। क्योंकि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ही इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट नहीं होएगी तो फिर बिजनेस प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएगा अच्छा। इसीलिए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी अप्रोच है ताकि वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट हो पाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये डिज़ाइन क्यों की जाती है? इट इज़ डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इन अ सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉयर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। जो कि एम्प्लॉयर ने अपनी कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो उस कंपनी में एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है उसके सर्विसेज उसके ऑब्जेक्टिव तक ही पहुँचे, वो ऐसा काम करे। इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना एचआर मैनेजर की ड्यूटी है वैसे, लेकिन ये डेफिनेशन में भी आ जाएगा कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो उसी वे में काम करे कि उसकी फाइनल डेस्टिनेशन वो ऑब्जेक्टिव हो जो कि एम्प्लॉयर ने सेट किया है। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजर। फंक्शंस ऑफ मैनेजर में आएगा रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग। सबसे पहला तो यही फंक्शन हुआ कि जो एचआर मैनेजर है उसको रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी और फिर जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बच्चे सेलेक्ट होंगे या कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको हायर करना पड़ेगा। सेकंड फंक्शन आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। सॉरी, यहाँ हायरिंग लिख दिया मैंने गलती से, बट यहाँ पे डेवलपमेंट है। आई एम सो सॉरी। अब डेवलपमेंट क्या होगा? डेवलपमेंट मतलब कि जो हम लोगों ने कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं उनको हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो डेवलप करेगी, उनकी स्किल्स डेवलप करेगी और जो भी कुछ होगा वो डेवलप करेगा। डेवलपमेंट। अब है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ रिलेशन। जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव रहे, ये भी किसका काम है? एचआर मैनेजर का है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट कर सके और जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर के प्रति रिस्पेक्टफुल रहे और उसके सारे डिसीजन को अप्रिशिएट करे। ये होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ के बीच में, जो कि काम है एचआर मैनेजर का उसको मेंटेन करके रखना। अब है मेंटेन कंपनीज कल्चर। अब कंपनी कल्चर के एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि साउंड हायरिंग प्रैक्टिसेस, ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप। ये सब काम एचआर मैनेजर को देखने पड़ते हैं कि हायरिंग हमारे कंपनी में अच्छे से हो जाए, जो डेवलपमेंट है वो चलती रहे और जो एम्प्लॉयज़ के बीच के रिलेशनशिप है वो सब पॉजिटिव रहे। ये हो गया मेंटेन कंपनीज कल्चर का पॉइंट। अब है मैनेज एम्प्लॉयज़ बेनिफिट। जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके सारे बेनिफिट्स, उनके सारे राइट्स उनको मिले, ये भी काम है हमारा इसका एचआर मैनेजर का। इसके बाद क्रिएट सेफ वर्क एनवायरनमेंट। जो भी हमारी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, चाहे वो वुमेन्स है या मेंस है, दोनों के लिए सेफ वर्क एनवायरनमेंट होनी चाहिए। मेंस के लिए कि अगर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री है या कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उसमें सारे टूल्स मौजूद होने चाहिए जो कि उनकी सेफ्टी से रिलेटेड है। और वुमेन्स की सेफ्टी से रिलेटेड सबको पता है कि 8 या 9 बजे से पहले छुट्टी दे दो या उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो, तो ये क्रिएट सेफ वर्क एनवायरनमेंट में आ गया। सेकेंड है हैंडल डिसिप्लिनरी एक्शन। अब एचआर की ये ड्यूटी है कि उसको कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो फैक्ट्री के अंदर, उसको इस बात का ध्यान रखना है। अब डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स एंड टर्मिनेशंस आर डेलिकेट एंड समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स। एचआर मैनेजर मस्ट नो हाउ टू हैंडल दैम फेयरली एंड कंसिस्टेंटली टू कीप सिचुएशंस रनिंग स्मूथली। ये थे फंक्शंस ऑफ एचआर मैनेजर। बेसिकली यही फंक्शन आते हैं और अगर आपको पेपर में आंसर लिखना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर कर पाओगे? पहले इन फंक्शंस को एक चार्ट के तौर पे बना देना। जैसे चार्ट के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ये फंक्शंस ऑफ आपने एचआर मैनेजर लिखे, उसको फिर ऐसे, ये एक हो गया,
2 हो गए, 3 हो गए, ऐसे ऐसे करके मतलब आपको ये चार्ट की तरह बना देना है एक पेज पे। तो दूसरे पे आपने ये सारे पॉइंट्स आपको ना डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। फर्स्ट आपने जैसे लिख दिया रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग, उसके बाद उसको फिर डिफ़ाइन करो, यहाँ पे पूरा करोगे कि रिक्रूटमेंट कैसे होती है, फिर वो हायर कैसे करते हैं, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेकंड। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो आपको ज़रूर बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू। आई होप यू लाइक दैट वीडियो।